हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीएल डार्क ब्लू केस के एपिसोड 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। सन अपने फ्रेंड के बर्थडे को सेलिब्रेट करने क्लब आता है। रेन और मॉर्क भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी क्लब में ड्रिंक कर रहे होते हैं। सन की नज़र जब उनकी तरफ पड़ती है तो सन को देखते ही रेन जल्दबाजी में मॉर्क की बाइक की चाबी लेकर चला जाता है। सन मॉर्क से आकर पूछता है क्या अभी रेन यहाँ पर था। मॉर्क मना करता है। सन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कल तुम्हारी मॉर्निंग क्लास नहीं है। मॉर्क कहता है मेरी मॉर्निंग क्लास है। सन उसे उसके साथ घर चलने को कहता है। मॉर्क मना करता है तो सन उसके हाथ से ड्रिंक पीकर कहता है अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं भी यहीं रहूँगा। सन को देखकर मॉर्क का फ्रेंड कहता है तुम इनके साथ चले जाओ वरना ये हमारा फन ख़राब कर देंगे। मॉर्क बाहर आ जाता है। सन मॉर्क को उसकी कार में चलने को कहता है। मॉर्क मना करके कहता है कि मैं अपनी बाइक लेके आया हुआ हूँ। मॉर्क को बाइक की चाबी नहीं मिल रही होती है तो सन कहता है लगता है तुम अभी भी ड्रंक हो, वरना कहाँ है तुम्हारी बाइक। मॉर्क को याद आता है कि बाइक की चाबी तो रेन लेकर चला गया है। सन कहता है अब तुम मेरे साथ चल सकते हो। मॉर्क मना करके कहता है कि मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। सन जिद करने लगता है तो मॉर्क सन की कार में बैठ जाता है। सन उसे सीट बेल्ट लगाने को कहता है पर मॉर्क नहीं लगा रहा होता है तो सन खुद ही उसे सीट बेल्ट लगा देता है। सन कहता है तुम अभी कॉलेज में ही हो फिर भी तुम क्लास से पहले नाइट आउट कर रहे हो। मॉर्क कहता है आप भी तो वहाँ थे ना। सन कहता है मैं एक एडल्ट हूँ और रिस्पॉन्सिबल भी हूँ। दोनों में नोकझोंक होने लगती है। सन कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मॉर्क कहता है मैं आपके भाई को तो अपने साथ नहीं लाया हूँ ना। सन कहता है मैं ये तुम्हें कह रहा हूँ तो इसमें मेरे भाई का क्या लेना देना है। और तुम जब भी ड्रंक होते हो तो प्रॉब्लम में फंस जाते हो। मॉर्क सन को इग्नोर करने के लिए रेडियो ऑन कर लेता है। सन को अपने पीछे पीछे आता देख मॉर्क कहता है आप मुझे घर तक क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्या आप यहीं पे रुकना चाहते हैं। सन कहता है मैं श्योर करना चाहता हूँ कि तुम दोबारा वहाँ नहीं जाओगे। मॉर्क कहता है आप मेरे फादर हो क्या। सन कहता है मुझे तुम्हारे जैसा बेटा नहीं चाहिए। मॉर्क इरिटेट होकर दरवाज़ा खोलने लगता है। वहाँ उसे ड्यूरेंट का नोटिस दिखता है। मॉर्क उसे वहीं फेंक कर अंदर आ जाता है। सन नोटिस देख लेता है। अगली सुबह रेन मॉर्क को कॉल करके कहता है क्या तुमने मेरे भाई को कल रात वाली बात बताई है, वो सुबह से मुझे लेक्चर दे रहा है। मॉर्क कहता है मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है, पर तुम मुझे ये बताओ कि मेरी बाइक कहाँ है। रेन कहता है वो तो मैं जल्दबाजी में अपने साथ ले आया हूँ, तुम चाहो तो आकर ले जा सकते हो और आते वक्त मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी लेते आना। मॉर्क कहता है तुम हर बार मुझे ही क्यों कहते हो। रेन उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। मॉर्क ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। रेन उसे थैंक्स कहता है। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सन आकर दोनों को ड्रिंकिंग के ऊपर लेक्चर देने लगता है। सन मॉर्क को कहता है तुम बाइक लेकर ड्रिंक करने मत जाया करो वरना तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है और दूसरों का भी एक्सीडेंट हो सकता है। मॉर्क को चुपचाप खाता देख सन कहता है तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। मॉर्क कहता है क्या आप अपने मुंह का कुछ कर नहीं सकते। मॉर्क अपना खाना सन को देकर कहता है आप इसे खाइए और लेक्चर बंद करिए। मॉर्क जाने लगता है। रेन इसका कारण पूछता है तो मॉर्क कहता है मेरी भूख खत्म हो गई। रेन उसे बाइक की चाबी दे देता है। मॉर्क सन को कहता है खाने के बाद अपना लेक्चर आप फिर से शुरू मत कर देना, मैंने आपको अपना खाना दिया है तो आप इसके लिए शुक्रगुजार ज़रूर होना। मॉर्क चला जाता है। सन कहता है मैं ये नहीं खाऊंगा तो रेन लेकर खाने लगता है। नॉन लेट आता है तो काओ से कहता है कि तुम टाइम पर आना सीख लो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए बहुत सा खर्चा कर रहे हैं ट्यूशन पे। नॉन कहता है फिर आप मुझे एक्स्ट्रा वक्त दे दीजिए ताकि आप मेरे साथ ज़्यादा वक्त बिता सकें। काओ नॉन को कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट के लिए पढ़ाने लगता है। पीट काओ को मिलने बुलाता है। काओ क्लास ख़त्म करके जाने वाला होता है। नॉन कहता है क्या आप मुझे एक्स्ट्रा वक्त नहीं देंगे। काओ कहता है अगर तुम पूरा वक्त चाहते हो तो अगली बार से तुम लेट मत आना। ये कहकर काओ जाने लगता है। नॉन कहता है मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। तभी वहाँ पे नॉन के फैंस आ जाते हैं। काओ जाने लगता है। पीट उसे जल्दी आने का मैसेज फिर से करता है। नॉन उसे आकर कहता है आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। काओ कहता है मैं टैक्सी से चला जाऊँगा। नॉन कहता है यहाँ पे टैक्सी इतनी जल्दी मिलना मुश्किल है तो आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। तभी टैक्सी को देखकर काओ टैक्सी में चला जाता है। काओ पीत से मिलने आ जाता है। पीत उसे कहता है तुम फिर से लेट आए हो, अब जल्दी चलो। काओ कहता है पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। पीत कहता है तुम ज़्यादा सवाल मत पूछो। काओ कहता है जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं अंदर नहीं जाऊँगा। पीत उसे जिद करके अंदर ले आता है।
पीत के फादर के साथ और भी कई लोग वहाँ पे होते हैं तो काओ पूछता है यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। पीत कहता है तुम आओ तो पहले। दोनों बैठ जाते हैं। पीत के रिलेटिव्स पीत से उसकी स्टडी और इंटर्नशिप के बारे में पूछने लगते हैं और उसे सलाह भी देने लगते हैं। पीत के रिलेटिव्स काओ से भी उसकी इंटर्नशिप के बारे में पूछते हैं। काओ बता देता है। पीत के फादर कहते हैं टी पावर बहुत ही अच्छी कंपनी है, पर तुम स्मार्ट हो तो तुम ज़रूर उसमें जा सकते हो। पीत के अंकल कहते हैं टी पावर में काम करने से फ्यूचर में जो भी जॉब चाहिए हो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। पीत के अंकल पीत को कहते हैं तुम भी वहाँ इंटर्नशिप क्यों नहीं करते, मैं वहाँ कई लोगों को जानता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इंटर्नशिप दिलवाने में। पीत मना करके कहता है मैं अपना फैसला खुद लेना चाहता हूँ। पीत के फादर पीत को सपोर्ट करते हैं तो पीत के अंकल कहते हैं आप हमेशा पीत को अपने मन की ही करने देते हैं। पीत को अपसेट देखकर काव टेबल के नीचे पीत का हाथ पकड़ता है। काव वापस आकर अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। पीत काव को कॉल करके पूछता है क्या हम अभी बात कर सकते हैं। काव मना करता है। पीत सॉरी कहकर कहता है अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम क्या वहाँ मेरे साथ आते। काव मना करता है। काव पीत को सोने को कहता है। पीत कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ और तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। काव स्माइल करके उसे कैमरा ऑन करने को कहता है। पीत मना करके काव को उसकी खिड़की के पास आने को कहता है। काव अपनी खिड़की के पास आता है तो बाहर उसे पीत खड़ा मिलता है। काव को देखकर पीत स्माइल करता है। काव पूछता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। पीत कहता है जब मुझे कोई स्ट्रेस हो और मैं तुम्हारा चेहरा देख लूँ तो मेरा मूड ठीक हो जाता है। काव पूछता है क्या मेरा चेहरा इतना स्पेशल है। पीत कहता है तुम बार बार हमारा मोमेंट क्यों बिगाड़ देते हो। काव कहता है आज के बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारे फादर तुम्हारा भला ही चाहते हैं। पीत हामी भर के कहता है मुझे बस दूसरों के हिसाब से काम करना पसंद नहीं है, मैं खुद के लिए खुद भी सोच सकता हूँ। काव कहता है अगर तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें क्या करना है ये बताएं तो तुम उन्हें दिखा क्यों नहीं देते कि तुम मैच्योर हो, जैसे कि मैं हूँ। पीत जो पहले सीरियसली सुन रहा था कहता है तुमने फिर से एक और मोमेंट बिगाड़ दिया। काव कहता है पर तुम स्माइल तो कर रहे हो ना। पीत कहता है मैं लकी हूँ कि तुम मेरे फ़ैन हो। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। काव को आने में लेट हो जाता है तो नॉन काव की कही बात उसे ही कह देता है। काव कहता है लगता है तुम मुझे यही कहने का इंतज़ार कर रहे थे अब तक। नॉन कहता है मैंने आपके लिए ड्रिंक ऑर्डर कर ली है। काव पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यही ड्रिंक पीता हूँ। नॉन कहता है पिछली बार हमने सेम ड्रिंक ऑर्डर की थी। काव कहता है आज मैं तुम्हें 15 मिनट्स एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। काव नॉन को पढ़ाने लगता है। पीत काव को मैसेज करके पूछता है कि तुम्हें आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। काव कहता है मुझे 15 मिनट और लगेंगे तो तुम बाहर ही इंतज़ार करो। तभी पीत वहाँ पे आ जाता है। काव पूछता है तुम अंदर क्यों आ गए। पीत कहता है बाहर बहुत गर्मी है तो मैं यहीं पे इंतज़ार करूँगा। काव से साइड में वेट करने को कहने लगता है। नॉन को देखकर पीत काव से पूछता है तुम इसके साथ क्यों हो। काव कहता है ये मेरा स्टूडेंट है। पीत कहता है तुमने मुझे इसके बारे में कभी बताया नहीं। काव कहता है क्या मैं हर स्टूडेंट के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ, क्या ये पॉसिबल है। पीत काव को कहता है तुम मेरे साथ अभी चलो। काव कहता है मुझे अभी और पढ़ाना बचा हुआ है। नॉन भी हाँ कहता है। पीत कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉन कहता है पहले तो उन्हें सिर्फ 10 मिनट और पढ़ाना था, पर अब आपके कारण उन्हें 5 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा। पीत गुस्सा होने लगता है। काव से शांत होने के लिए कहकर उससे बस थोड़ी देर और इंतज़ार करने को कहता है। पीत कहता है मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ पर मैं यहीं पे बैठ के इंतज़ार करूँगा। पीत वहीं पे बैठ जाता है। काव नॉन को पढ़ाने लगता है। काव पीत को कहता है तुम ऐसा दोबारा मत करना, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पीत कहता है तुम्हारा स्टूडेंट वही अनोइंग अबाउट अ बॉयज़ वाला लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। काव कहता है फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पीत सॉरी कहकर कहता है तुम्हारे पास तो काफ़ी स्टूडेंट हैं तो तुम उसे पढ़ाना छोड़ क्यों नहीं देते। काव मना करके कहता है कि नॉन के फादर मेरी माँ के स्कूल के डायरेक्टर हैं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी माँ प्रॉब्लम में आ सकती है। पीत को नाराज़ देख काव उसे मनाने लगता है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। रेन वाटर बिल पे करना भूल जाता है तो सन उसे डांटने लगता है। रेन अपने बैग में बिल ढूंढने लगता है। रेन के बैग में सिगरेट का पैकेट देखकर सन कहता है अब तुमने स्मोकिंग भी शुरू कर दी। रेन कहता है ये मेरा नहीं है बल्कि ये मॉर्क का है और वो गलती से मेरे बैग में भूल गया है। सन कहता है कहीं तुम्हें ये मॉर्क ने ही तो नहीं दिया है। रेन मना करता है। सन कहता है तुम मॉर्क को बार बार बचाना बंद करो, वो तुम पर बुरी संगति डाल रहा है, तो तुम मुझसे मिलना बंद क्यों नहीं कर देते। रेन कहता है मॉर्क ने ये मुझे नहीं दिया है और मैं मॉर्क के कारण कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसता हूँ। आपको भी पता है कि मॉर्क अच्छा इंसान है, उसने आपकी भी तो कई बार मदद की है, तो आपको उसमें अच्छाई क्यों नहीं दिखती। रेन बिल पे करने चला जाता है।
रेन मॉर्क को सारी बातें बताता है और कहता है कि जब भी तुम्हारी बात होती है तो हमेशा मेरा भाई तुम्हें ब्लेम करने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। मैं तो अब थक चुका हूँ उसे समझा समझा कर। मॉर्क कहता है तुम्हारा भाई ऐसा ही है, अब मुझे भी इसकी आदत हो चुकी है। रेन और मॉर्क जाने वाले होते हैं, तभी वो दोनों कुछ लड़कों को मनाव के साथ ज़बरदस्ती करते हुए देखते हैं। दोनों वहाँ जाते हैं। दोनों को देखकर मनाव उसके पास आकर मॉर्क को कहती है, आप मेरी मदद कीजिए, ये लोग मुझसे ज़बरदस्ती मेरा नंबर मांग रहे हैं। मैंने देने से मना किया तो ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मॉर्क मनाव को यहाँ से जाने को कह देता है। मनाव थैंक्स कहकर भाग जाती है। वो लड़का कहता है, फिर से तुम ही दोनों? क्या तुम दोनों को हीरो बनने का इतना शौक है? मॉर्क कहता है, वो लड़की तुम्हें नंबर देने से मना कर रही थी, फिर भी तुम लोग उसे तंग क्यों कर रहे हो? लड़का कहता है, तुम कर क्या लोगे? मॉर्क उनसे फाइट करने लगता है। काव सन से ड्रिंक ऑर्डर करता है। सन काव को ड्रिंक सर्व करने में उसकी हेल्प करने को कहता है। काव उसकी हेल्प कर देता है। काव सन को अकेले सब करता देख पूछता है, आप अकेले ये सब क्यों कर रहे हैं? रेन आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं है? सन कहता है, मुझे नहीं पता। उसकी सारी क्लासेस तो अब तक ख़त्म हो चुकी होंगी, वो ज़रूर मॉर्क के साथ ही घूम रहा होगा कहीं। मुझे नहीं पता कि मैं उन दोनों का क्या करूँ। जब रेन तुम्हारे साथ था तो वो बहुत ही अच्छा था। काव कहता है, आप चिंता मत कीजिए, रेन को पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो रेन कुछ भी गलत नहीं करेगा। सन कहता है कि ऐसा ही हो तो अच्छा है। सन काव को थोड़ी देर काउंटर संभालने को कहता है। सन अंदर पानी लाने जाता है। नॉन के ट्यूशन टाइम में पीत भी वहीं पे बैठा होता है। नॉन पूछता है, आपको और कोई काम नहीं है? पीत कहता है, मेरा काम ही तुम्हें तंग करना है। पीत नॉन की कॉपी देखकर कहता है, तुम इतना इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। नॉन कहता है, अगर आप मुझे तंग करना बंद नहीं करोगे तो मैं काव को और एक्स्ट्रा टाइम देने को कहूँगा। पीत कहता है, तुम काव से पढ़ना बंद कर दो, मैं तुम्हें तंग करना बंद कर दूंगा, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। नॉन कहता है, फिर तो आपको मुझे झेलना होगा, क्योंकि मैं काव से लंबे वक्त तक पढ़ूंगा। पीत कहता है, मैं काव को तुम्हें पढ़ाने को मना कर दूंगा। नॉन कहता है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो करके दिखाइए। नॉन कहता है, अगर आप ऐसा कर भी लेंगे तो काव की माँ ही प्रॉब्लम में फंसेगी। पीत गुस्सा हो जाता है। नॉन पूछता है, क्या आप काव को डेट कर रहे हैं जो आप इतने जेलस हो रहे हैं? पीत गुस्सा होकर नॉन को धक्का देता है। तभी काव आकर पीत को वहाँ से ले जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें ऐसा करने से मना किया था ना। पीत कहता है, वो मुझे जानबूझकर गुस्सा दिला रहा था तो मैं उसे कैसे छोड़ देता। पीत कहता है, तुम उसे पढ़ाना बंद कर दो। दोनों के बीच बहस हो जाती है तो काव कहता है, तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, इसीलिए तुम्हारे फादर अब तक तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और तुम जब तक पैसों के दम पर प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे तब तक तुम कभी भी मैच्योर नहीं बन पाओगे। पीत गुस्सा होकर चला जाता है। काव आकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। काव कहता है, अगर कभी हमारे बीच कोई भी आएगा तो मैं तुम्हें ही चुनूंगा। अगर नॉन को पढ़ाने से हम में झगड़ा हो रहा है तो मैं उसे पढ़ाना बंद कर दूंगा। काव प्रॉमिस करता है। काव पूछता है, अगर हमें कभी ब्रेकअप करना होगा तो वो कैसा होगा? पीत कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? काव कहता है, अगर हमारा ब्रेकअप हुआ भी तो मैं तुम्हारा फ्रेंड फिर भी बनकर रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि पहले हम जैसे थे वैसे ही हो जाएं। पीत कहता है, तुम ऐसी बात मत करो, क्योंकि मैं तुमसे कभी भी ब्रेकअप नहीं करूँगा। काव स्माइल करता है। काव अपने घर आ जाता है। काव अपनी माँ से पूछता है, आप इतनी लेट तक यहाँ पे क्यों बैठी हुई हैं? काव की माँ कहती है, मैं थोड़ी देर पहले गिफ्ट से बात कर रही थी। काव पूछता है, वो ठीक तो है ना? काव की माँ कहती है कि मैं गिफ्ट से बात कर रही थी। गिफ्ट की रूममेट काफ़ी नॉइजी है, जिससे गिफ्ट को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उसे दूसरी जगह रहने को कह दिया है। कल मैं उसे पैसे भेज दूंगी। काव कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। काव की माँ कहती है कि नॉन के फादर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो कल तुम मेरे साथ स्कूल चलना। काव पूछता है कि बात क्या है? काव की माँ कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। मॉर्क और रेन के फाइट के कारण दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। सन उनकी बेल करवाता है। सन रेन को कार में बैठने को कहता है। रेन कहता है, आपको जो भी कहना है आप यहीं पे कहिए। सन गुस्सा होकर उसे जाने को कहता है तो रेन चला जाता है। मॉर्क पूछता है, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? सन कहता है, तुम जब भी प्रॉब्लम में होते हो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सन कहता है, अगर तुम अपनी लाइफ ख़राब करना ही चाहते हो तो कर लो, पर इसमें मेरे भाई को क्यों घसीट रहे हो? सन कहता है, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, या तो तुम दोबारा अपने प्रॉब्लम में मेरे भाई को मत घसीटना या फिर उसकी लाइफ से दूर हो जाना। ये कहकर सन चला जाता है। अगली सुबह काव नॉन के फादर से मिलने आता है। नॉन के फादर कहते हैं, नॉन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। काव घबरा जाता है। नॉन के फादर कहते हैं, नॉन ने कहा है कि तुम बहुत अच्छे ट्यूटर हो, अगर तुम उसके सेमेस्टर के मार्क्स बढ़वाने में उसकी हेल्प करोगे तो मैं उसे तुमसे दोबारा पढ़वाऊंगा। अगर नॉन का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा तो मैं तुम्हें और भी स्टूडेंट्स रेकमेंड करूंगा।
या फिर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ट्यूटर भी हायर कर सकता हूँ। काओ कहता है आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन के फादर कहते हैं कि नॉन की पढ़ाई के लिए ये सब कुछ भी नहीं है। नॉन के फादर काओ की माँ को कहते हैं मैं आपके प्रमोशन के बारे में सोच रहा हूँ। काओ की माँ उन्हें थैंक्स कहती है। काओ की माँ काओ को बाय बोलकर क्लास में पढ़ाने चली जाती है। काओ अपनी फैमिली सिचुएशन याद करके नॉन को दोबारा ट्यूशन क्लास के लिए आने का मैसेज कर देता है और यहीं पे यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।